हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, यूनिसेफ द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 3, रोको अऊ टोको अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोको अऊ टोको अभियान की काफ़ी टेबल बुक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार और यूनिसेफ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर फोकस होगा। मुख्यमंत्री को अभियान हेतु यूनिसेफ ने 1100 से अधिक संचार उपकरण सौंपे हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ शासन और किसके मध्य नवा रायपुर में विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर की प्रयोगशाला तथा परीक्षण केंद्र की स्थापना हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए गए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बेंगलुरु। छत्तीसगढ़ शासन और बेंगलुरु के मध्य नवा रायपुर में विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर की प्रयोगशाला तथा परीक्षण केंद्र की स्थापना हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए गए। छत्तीसगढ़ ऊर्जा विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद और CPRI के एडिशनल डायरेक्टर श्री BA सावले ने MOU पर हस्ताक्षर किए। क्लियर है? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रयोगशाला के लिए 10 एकड़ जमीन दी गई है। क्षेत्रीय टेस्ट प्रयोगशाला मध्य भारत की सबसे वृहद प्रयोगशाला होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप के सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया? सही जवाब है अंकिता गुप्ता ने तिरंगा फहराया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की बेटी अंकिता गुप्ता ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के गौरवशाली अवसर पर यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा दिया तिरंगा फहराया। अंकिता गुप्ता मूलतः कवर्धा की रहने वाली है। कवर्धा का नाम अब कबीरधाम हो गया है। वर्तमान में वह कबीरधाम जिले में पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षक के पद पर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अंकिता को यूरोप में पर्वतारोहण में शामिल होने के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई 5,642 मीटर यानी 18,510 फीट है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, सूरजपुर विकासखंड के ग्राम खरसुरा स्थित गौठान को राज्य शासन ने उत्कृष्ट गौठान की श्रेणी में रखते हुए गौठान समिति को कितने रुपए का पुरस्कार दिया है? सही जवाब है 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया है। इसके अलावा समिति के अध्यक्ष शिवलाल पैकरा व ग्राम पंचायत की सरपंच श्री मनबोध राम पैकरा को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। खरसुरा गौठान में अब तक 7,230 क्विंटल गोबर खरीदी हो चुकी है, जिससे 1,100 क्विंटल वर्मी खाद और 1,678 क्विंटल सुपर खाद का उत्पादन हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जिला हमर बैंक हमर दुआर के लिए सेमीफाइनल लिस्ट में शामिल हुआ? सही जवाब है धमतरी जिला। निम्न में से धमतरी जिला हमर बैंक हमर दुआर के लिए सेमीफाइनलिस्ट में शामिल हुआ। उक्त नवाचार के लिए कलेक्टर को डिजिटल फिनेंशियल लिटरेसी थ्रू हमर बैंक हमर द्वार के लिए सेमीफाइनलिस्ट में शामिल होने के लिए अवार्ड के तौर पर स्कॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में द जंगल रंबल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में विजेंदर सिंह और एलियसु सूले के बीच मुकाबले में किसने जीत हासिल की? सही जवाब है विजेंदर सिंह ने जीत हासिल की है।
द जंगल रंबल बॉक्सिंग प्रतियोगिता का 5वां दिलचस्प मुकाबला विजेंदर सिंह और एलियसु सूले के बीच हुआ। विजेंदर सिंह ने जीत हासिल की। क्लियर है? यह प्रतियोगिता रायपुर में आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न, अरुणाचल के तीसरे हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? सही जवाब है डोनी पोलो हवाई अड्डा नाम रखा गया है। ऑप्शन 2 सही है। अरुणाचल प्रदेश में तीसरा हवाई अड्डा, जो अब राज्य की राजधानी ईटानगर में निर्माणाधीन है, को अरुणाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा डोनी पोलो हवाई अड्डा नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रतिनिधि के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में हवाई अड्डे के नाम के रूप में डोनी पोलो हवाई अड्डे को अपनाया। बैठक की अध्यक्षता अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन है? सही जवाब है विवेक गोगिया। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन हैं? सही जवाब है मनोज पांडे हैं। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है? सही जवाब है जी अशोक कुमार। अगला प्रश्न, भारत के किस व्यक्ति को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा? सही जवाब है नेता शशि थरूर को। अंग्रेज के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर दी लॉ लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। कई दलों के नेताओं ने थरूर को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए बधाई दी। फ्रांस की सरकार थरूर के लेखन और भाषणों के चलते उन्हें इस सम्मान से नवाज रही है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने थरूर को लिखित रूप से इस सम्मान के बारे में सूचित किया है। शशि थरूर के बारे में जान लीजिए। शशि थरूर 2 बार के लोकसभा सांसद हैं और तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट है, उन्होंने पूर्व में यूपीए सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। थर्ड है, थरूर संयुक्त राष्ट्र में 23 साल के लंबे करियर के साथ एक पूर्व राजनयिक भी हैं। वह अपने बेल्ट के तहत कई फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबों के साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं। अगला प्रश्न, सिंगापुर का कौन सा स्थान देश का 75वां राष्ट्रीय स्मारक बना? सही जवाब है पंडांग। ऑप्शन 2 सही है। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही जवाब है ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च कर रहा है? सही जवाब है केरल। केरल सरकार एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए तैयार है, जहां लोग मूल बिल अपलोड कर सकते हैं और पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। केरल सरकार का लक्ष्य इस ऐप से जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाना है। ऐप का नाम लकी बिल ऐप है और इसे 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है 10। छत्तीसगढ़ के 10 अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक, 10 अधिकारियों को भारतीय पुलिस पदक और 8 अधिकारियों को यूनियन होम मिनिस्टर मेडल दिया गया है। जेल विभाग के 8 अधिकारियों को सराहनीय सुधार सेवा पदक दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में सभी अधिकारियों को पुरस्कृत किया है। वर्ष 2021 और 2020 में इन पुरस्कारों के लिए चयनित अधिकारियों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किन्हें सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक प्रदान किया गया है? सही जवाब है श्री विवेक शुक्ला। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री रतनलाल डांगी और छत्तीसगढ़ बल बीजापुर में 15वीं वाहिनी के सेनानी श्री विवेक शुक्ला को भी सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक प्रदान किया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस परेड में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की
पुरुष टुकड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सही जवाब है प्रथम पुरस्कार दिया गया है। परेड में प्रदर्शन और ड्रेस सज्जा के आधार पर इन टुकड़ियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। केंद्रीय सशस्त्र बलों में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ प्रथम, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी द्वितीय और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ तृतीय स्थान पर रहा। वहीं राज्य बलों में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुरुष टुकड़ी को प्रथम, छत्तीसगढ़ पुलिस के पुरुष दल को द्वितीय और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की महिला टुकड़ी को तृतीय स्थान मिला। एनसीसी वर्ग में एनसीसी सीनियर डिवीज़न के महिला दल को पहला और पुरुष दल को दूसरा स्थान मिला। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में भूजल स्तर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? सही जवाब है 30% की बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर छत्तीसगढ़ विगत 3 वर्षों से लगातार कौन से स्थान पर है? सही जवाब है पहला स्थान। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ में कहाँ 15 से 21 अगस्त तक साइबर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है रायपुर। सुनो रायपुर अभियान का गृह मंत्री ने शुभारंभ किया। रायपुर पुलिस द्वारा 15 से 21 अगस्त तक साइबर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ के जिला प्रशासन बलौदा बाजार भाटापारा को एक साथ कितने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब है 3। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में किए गए कार्यक्रम के आधार पर चैलेंज को स्वीकार करते हुए 3 विभिन्न कैटेगरी में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित हुआ है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ओडिशा के बाद किस राज्य के नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र देने की पहल की गई है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में कितने प्रतिशत आदिवासियों की जनसंख्या है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारी कल वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।